बंगाल के मथुरापुर में पीएम मोदी की रैली, कहा टीएमसी बौखला गई, केंद्र के हर काम में अड़ंगा लगाती है। पीएम मोदी ने दिया भरोसा, कहा विकसित बंगाल के लिए ताकत लगा दूंगा, टीएमसी संविधान पर हमला कर रही है। ओडिशा के मयूरभंज में पीएम मोदी का दावा, 5 दशक के बाद लगातार तीसरी बार बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार। ओडिशा में बीजेडी के 25 साल के राज पर फुल स्टॉप लगना तय है। 10 जून को बीजेपी का सीएम लेगा शपथ, पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी का ऐलान, ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी तो सीएम पटनायक की हेल्थ की जांच के लिए बनाएंगे कमेटी, कहीं कोई साजिश तो नहीं। सीएम पटनायक ने पीएम मोदी को दिया जवाब, का अफवाहों पर ध्यान ना दें पीएम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, चुनाव प्रचार भी कर रहा हूं। सीएम पटनायक की दो टूक अफवाहों पर ध्यान देने की बजाय पीएम ओडिशा को दें विशेष राज्य का दर्जा। ओडिशा की जनता को सीएम पटनायक ने दिया भरोसा, कहा हर परिस्थिति में साथ रहा हूं, आगे भी रहूंगा। ओडिशा के नीमापाड़ा में सीएम पटनायक ने किया रोड शो, दोनों हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। यूपी के महाराजगंज में बोले अमित शाह, 4 जून को दोनों शहजादे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईवीएम पर फोड़ देंगे हार का ठीकरा। बलिया की रैली में बोले अमित शाह, बीजेपी ने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया से मुक्त कराया, अब यूपी में बन रहे हैं हथियार। गाजीपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ा। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले अमित शाह, देश में नरेंद्र मोदी की आंधी है, राहुल अखिलेश के साथ आने से कुछ नहीं होगा। बिहार के काराकाट में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आरजेडी की हवा निकलती जा रही। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, कहा उसकी हालत डायनासोर जैसी है। पटना साहिब की रैली में बोले राजनाथ सिंह, विपक्ष झूठे नैरेटिव के आधार पर चुनाव जीतना चाह रही है। कुशीनगर की रैली में बोले सीएम योगी, सपा सरकार में होते थे दंगे, पिछले 7 सालों में नहीं हुआ एक भी दंगा। सलेमपुर की जनसभा में बोले सीएम योगी, सपा कांग्रेस में औरंगजेब की आत्मा आ गई, औरंगजेब को फिर से जिंदा नहीं होने देना है। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, पिछले 10 साल में विकास के नए मॉडल आई, योजनाओं का लोगों को मिला फायदा। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन के लिए मांगे वोट। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले सीएम योगी, यूपी माफिया की भूमि नहीं, महोत्सव की भूमि है। गाजीपुर से बीजेपी कैंडिडेट पारसनाथ राय ने जीत का दावा किया, कहा पीएम मोदी के काम से सफलता मिलेगी। पंजाब के मोगा की रैली में बोले मनोज तिवारी, यूपी बिहार के लोगों को गले लगाता है पंजाब। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का सीएम योगी पर तंज, कहा वे अपने प्रदेश के नौजवानों को नौकरी तक नहीं दे पाए। एलजेपी आर चीफ चिराग पासवान ने राहुल गांधी को दिया जवाब, कहा वो अग्निवीर योजना को नहीं समझ पाएंगे। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने धनरुआ में किया रोड शो, बेटी मीसा भारती के लिए मांगे वोट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की दो टूक, बिहार के बीजेपी को 39 सांसद मिले हैं, लेकिन पीएम ने सब कुछ गुजरात को दिया। बिहार के गया से एनडीए कैंडिडेट जीतन राम मांझी बोले, तेजस्वी समेत इंडिया अलायंस के नेता नर्वस हैं, फिजूल की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 55 सालों में सिर्फ लूटा है, राहुल गांधी को पीएम मोदी से सीखना चाहिए, सीएम विष्णुदेव साय का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रियंका गांधी को दिया जवाब, कहा वो किसको मूर्ख बना रही, कांग्रेस धर्म के नाम पर आरक्षण दे रही है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को गुमराह कर रही है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। वाराणसी में बोले बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या, पूरे देश में पीएम मोदी के पक्ष में बहुत बड़ी लहर और तूफान है। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने किया रोड शो, 7वें चरण में 1 जून को होगी वोटिंग। सीएम ममता का पीएम मोदी को ओपन चैलेंज, कहा सार्वजनिक मंच पर करें डिबेट, खुद तय कर लें जगह। इंटरव्यू में पीएम खुद के लिखे सवालों का देते हैं जवाब, उन्होंने देश, संविधान और इंसान तक को बेच दिया, सीएम ममता का आरोप। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया जवाब, कहा पीएम देश का निर्माण कर रहे हैं और ममता बनर्जी लुटेरी हैं। बंगाल के डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी के बिगड़े बोल, बीजेपी को बताया बांग्ला विरोधी, कहा इसका विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। ओडिशा के बालासोर में बोले कांग्रेस शिव खरगे, बीजेपी जीती तो संविधान और लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। पीएम मोदी सिर्फ सत्ता की चिंता करते हैं, कांग्रेस पार्टी देश की चिंता करती है, खरगे का बयान। हिमाचल के कुल्लू में बोली प्रियंका गांधी, मोदी सरकार में खत्म हुआ रोजगार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले, कंगना को मुद्दों की समझ नहीं, बीजेपी ने हारने के लिए जानबूझकर उन्हें टिकट दिया है। लुधियाना की रैली में राहुल गांधी ने किसानों से किया वादा, कर्जा माफी के लिए हम किसान कर्जा माफी आयोग बनाएंगे। राहुल गांधी ने पंजाब में ड्रग्स की समस्या का मुद्दा उठाया, कहा इसके खिलाफ एक्शन सख्त होना चाहिए। सीएम केजरीवाल का दावा, पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटें जीतेंगे, जनता आपकी नीतियों से खुश है। पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस है ही नहीं, वो यहाँ पास्ट हो चुके हैं, सीएम भगवंत मान का दावा। मिर्जापुर की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, इस बार सियासी मौसम भी बदल रहा। कुशीनगर में जनसभा में ओवैसी ने पीएम पर निशाना साधा, कहा पीएम मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम हिस्सेदारी चाहते हैं, नफरत को खत्म करना हमारा मकसद। बेंगलुरु में अफवाहों का असर, डाकघरों में खाता खुलवाने पहुंची महिलाएं, ज्यादा मुस्लिम महिलाएं शामिल। खबरों के मुताबिक किसी ने अफवाह उड़ाई है कि 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपए ट्रांसफर करेगी।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की मांग, पीएम मोदी के मेडिटेशन का प्रचार नहीं होना चाहिए। कल से मेडिटेशन के लिए कन्याकुमारी जाएंगे पीएम। अच्छा है, पीएम मोदी मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, कुशीनगर में रोड शो के दौरान बोली सपा नेता डिंपल यादव। विवादों के बीच बंगाल में सीएए के तहत नागरिकता मिलना हुई शुरू, हरियाणा और उत्तराखंड में भी दी गई नागरिकता। कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर से किया किनारा, जयराम रमेश बोले कांग्रेस पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। 2 जून को सीएम केजरीवाल को करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने मामले की जल्द सुनवाई से इनकार किया। सीएम केजरीवाल ने अंतरिम बेल को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी, स्वास्थ्य का दिया था हवाला। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मुझे गर्व है, मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा, सीएम केजरीवाल का बयान। दिल्ली शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने की कविता के खिलाफ चार्जशीट पर लिया संज्ञान, 3 जून को पेश होने का आदेश। लैंड फॉर जॉब केस में राउज एवेन्यू कोर्ट का सीबीआई को निर्देश, 7 जून तक दाखिल करें कंक्लूसिव चार्जशीट। विभव कुमार की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, ट्रायल कोर्ट ने याचिका कर दी है खारिज। दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी बेल, कस्टडी में बिताए समय के आधार पर मांगी थी जमानत। अवैध खनन मामले में पंजाब में 13 स्थानों पर ईडी की रेड, अब तक 3 करोड़ रुपए कैश बरामद। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल केस में एसआईटी को मिली सफलता, 2 आरोपी अरेस्ट। प्रज्वल रेवन्ना ने सभी 3 मामलों में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की, 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को एसडी पर एक्शन, डॉक्टर आर्यन दास को एलजी ने किया सस्पेंड। सागर में बरोदिया नैनागिर हत्याकांड के पीड़ितों से मिले सीएम मोहन यादव, हर संभव सहायता का भरोसा दिया। फायर एनओसी न होने पर राजकोट में क्राइम ब्रांच का एक्शन, 8 गेम जोन के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र के पालघर में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, दहानू रोड, पनवेल वसई रोड रूट की सभी ट्रेनें रद्द। गवर्नर थावरचंद गहलोत से मिले कर्नाटक के मुख्य सचिव रजनीश गोयल, लंबित 3 बिलों पर चर्चा की। श्रीनगर में स्मार्ट ई बसों से हर महीने करीब 5 लाख लोग कर रहे हैं यात्रा, सरकार को रोजाना 3 लाख की हो रही है कमाई। यूपी के मथुरा में पुलिस अधिकारी से झड़प, 4 आरोपी अरेस्ट। गोंडा के कर्नलगंज हुजूरपुर में हादसा, कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण के काफिले की एक गाड़ी ने 3 लोगों को रौंदा। पटना विश्वविद्यालय के छात्र हर्ष राज हत्याकांड पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कार्रवाई जारी है, बिहार में अपराध को पूरी तरह से रोकना है। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पलटी बस, हादसे में 12 लोग घायल। एमपी के छिंदवाड़ा में एक ही परिवार के 8 लोगों की हत्या, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली हुई अरेस्ट, विस्फोटक भी बरामद। सुकमा में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच हुआ एनकाउंटर, 2 नक्सली ढेर। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का सीएम केजरीवाल से सवाल, दिल्ली में समर एक्शन प्लान पर क्यों नहीं काम हुआ। भीषण गर्मी के चलते दिल्ली के एलजी का आदेश, दोपहर 12 से 3 बजे तक श्रमिकों की मिलेगी पेड लीव। पानी के संकट से जूझ रही है दिल्ली, चाणक्यपुरी में पानी के लिए घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। दिल्ली में पानी की बर्बादी करने पर 2000 रुपए का कटेगा चालान, कल से दिल्ली जल बोर्ड की 200 टीम रखेंगी निगरानी। दिल्ली में टूटे गर्मी के सभी रिकॉर्ड्स, मुंगेशपुर में दर्ज हुआ 52.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में मामूली गिरावट। दिल्ली में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की मांग, राजधानी में टूटे इतिहास के सभी रिकॉर्ड्स, 8302 मेगावाट पहुंची डिमांड। बिहार के बेगूसराय और शेखपुरा में गर्मी का प्रकोप, का स्टूडेंट्स बेहोश हुए। सरकारी स्कूलों में छात्रों के बेहोश होने पर बोले तेजस्वी यादव, बिहार में सरकार नहीं अफसरशाही रह गई है। चौतरफा आलोचना के बाद बिहार सरकार का फैसला, सभी स्कूल और कोचिंग 8 जून तक बंद। अगले 3 दिन बिहार, झारखंड, ओडिशा में जारी रहेगा हीट वेव, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। एमपी के ग्वालियर में जारी हीट वेव, मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया। कानपुर देहात में एक फैक्ट्री में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिलासपुर के श्री नैना देवी शक्तिपीठ में गुफा के समीप पहाड़ी में आग, रोपवे को करना पड़ा बंद। उधमपुर के दारजू फॉरेस्ट रेंज में लगी आग पर अब तक नहीं पाया गया काबू, पिछले 2 दिनों से लगी है आग। छत्तीसगढ़ के गोंदवारा में गद्दे की फैक्ट्री में आग, 2 महिला श्रमिकों की मौत हुई। सिलीगुड़ी नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस डिपार्टमेंट में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बंगाल के साउथ 24 परगना में सीएम ममता ने किया एरियल सर्वे, तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। असम में तूफान रेमल से भारी तबाही, डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर भी बढ़ा। मिजोरम में तूफान रेमल का कहर, अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड में 29 लोगों की मौत। केरल में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरा, आईएमडी ने कहा 30 मई तक पहुंच सकता है मानसून। सिंगापुर ओपन में शटलर पीवी सिंधु की शानदार शुरुआत, पहले राउंड में डेनमार्क की खिलाड़ी को मात दी। फिल्म हमारे 12 पर विवाद, एक्टर अनु कपूर बोले फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं है।